और अब आपको दिखाते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही पौधे रोपे गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेसियों ने राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी का देश की प्रगति में अहम योगदान रहा। सर्वप्रथम तो मैं नमन करता हूं ऐसी महान आत्मा को जिन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने क्रांति के जो संचार क्रांति है उसकी नई शुरुआत की और खास तौर से देश के अंदर कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर को लेके आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विरोध किया था कि अभी ये डब्बा है, ये सारी नौकरी छीन लेगा। और आज उसी डिब्बे ने हिंदुस्तान के लोगों को दुनिया में एक नंबर नौकरी दिलाई है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आईटी की, उनके जो सीईओज हैं, उन कंपनियों के अंदर जो स्टाफ है वो भारतवासी है। उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया। उधर इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि राजीव गांधी गांव, गरीब और किसान के दुख को समझते थे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोग पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। राजीव गांधी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो क्रांति इन्होंने की थी, कंप्यूटर क्रांति देश में, जो जिसका देश आज तक जिसके आधार पर उन्नति कर रहा है। आज विदेशों में भी हमारे छात्र जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, वो नाम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम हो रहा है, वो सब कंप्यूटर की वजह से हो रहा है, आईटी सेक्टर की वजह से हो रहा है। आईटी सेक्टर में आज इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। और राजीव गांधी जी जब भी रहे थे उस समय इनका ध्यान गांव, गरीब, किसान की तरफ भी था। इन्होंने जब पंचायत राज की अमेंडमेंट किया तो उसमें गांव, गरीब को ध्यान में रखा और 5 साल को पंचायत राज संस्था को 5 साल का कार्यकाल दिया गया, जो कि चुनाव आयोग के अंतर्गत दिया गया। इसमें इनका कहना था कि जब हम पैसा भेजते हैं गांव में तो 18 पैसा सरपंच के पास, ग्राम पंचायत के पास पहुंचता है 1 रुपए का। यानी भ्रष्टाचार बीच में बहुत चलता है, इसलिए इन्होंने सीधा पंचायतों को पैसा दिया ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके और गरीबों को उचित पैसा मिल सके। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार विभिन्न योजनाओं के जरिए राजीव गांधी देश को प्रगति पथ पर ले गए। वहीं मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया। आज देश के अंदर जिन्होंने क्रांति की बिगल बजाया था, जो कंप्यूटर की क्रांति है, जिन्होंने एक 5 योजना जो चलाई, जिसमें युवाओं को 21 साल का मतदान जो करते थे उसको घटा करके 18 साल का वोट का अधिकार देने का काम किया था। तो और दूसरा जो पंचशील योजनाएं जो थी उसके अंदर पंचायतों में सही विकास हो, इसलिए उनका एक अलग से बजट का किया था। दूसरा साथ साथ जो हमारे पड़ोसी मिजोरम है, असम है, इनकी जो दुविधा थी, जो उस समय सरकारों ने कुछ फैसले सही नहीं लिए थे, वो भी इन्होंने सुलझा दिए थे। और मैं समझता हूँ एक ऐसे पुरुष जिन्होंने श्रीलंका के अंदर जो अशांति थी, लेटे उग्रवाद था जो प्रभाकरण के नेतृत्व में, उसको भी ठंडा किया और एक शांति दूत बनकर शांति सेना वहां भेज करके एक देश की छवि को कायम रखा। मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष को आज पूरा संपूर्ण देश के युवा, चाहे कांग्रेस ही नहीं, अन्य पार्टियां भी उस महापुरुष को
याद कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो विचार जो थे देश को अग्रणी श्रेणी में भी देशों से बराबर की श्रेणी में खड़े करने के जो उनके विचार थे, उसको उसकी वजह से आज देश, संपूर्ण देश उसको याद कर रहा है। आज जिला कांग्रेस पार्टी आज उनकी आइडल के ऊपर आकर के उनको श्रद्धा सुमन कर रही है और उनके जो सिद्धांत थे उनको युवा पीढ़ी याद रखे, ऐसी लोगों को बता रही। वहीं कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक साफिया खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।